गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि हमने चर्चा की थी कि बीए प्रथम वर्ष का फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है, सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, उसी क्रम में आज से हम अपना प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है समाजशास्त्र का उद्भव या उत्पत्ति कैसे देखने को मिली। कोई भी विज्ञान हो, उस विज्ञान का विकास किसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और समकालीन साहित्य का परिणाम माना जाता है। विज्ञान के विकास में जिन समाज वैज्ञानिकों का योगदान होता है, उसमें वैज्ञानिकों के चारों ओर विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियां उससे प्रभावित करती हैं। प्रत्येक विज्ञान इससे प्रभावित होकर ही विकसित हुआ है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति भी इसी का परिणाम मानी जा रही है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए इसे हमें विभिन्न चरणों में बांटकर समझना पड़ेगा, जिसका प्रथम चरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक दार्शनिक और समाजशास्त्र का उद्भव। समाजशास्त्र के पिता के तौर पर अगस्त कॉम्टे का नाम प्रमुख तौर पर लिया जाता है। आपने समाजशास्त्र की स्थापना 1838 में की थी। इस काल में पहले सामाजिक वैज्ञानिक की विचारधारा का जो विकास क्रम विद्यमान था, उसका प्रभाव कॉम्टे पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। कॉम्टे ने सामाजिक दर्शन में विद्यमान साहित्य प्रबोधन युग, वाणिज्यिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की स्थापना की है। सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र के उद्भव को जब हम सह संबंधित करते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि सामाजिक दर्शन का प्रमुख आधार धार्मिक था। इस काल में घटना की व्याख्या धार्मिक आधार पर की जाती थी।
वे पूर्णतः पारलौकिक होते थे। प्रारंभिक विचारकों द्वारा सत्य की खोज धार्मिक आधार पर होती थी और प्रत्येक घटना को अलौकिक शक्ति के तात्कालिक प्रभाव के कारण घटित मान लिया जाता था। जैसे जनजातियों में विश्वास था कि हैजा, चेचक आदि बीमारियां अलौकिक शक्ति के रुष्ट हो जाने के कारण हो रही। आज जैसा कि कोरोना काल है, बहुत सारे जो धार्मिक गुरु हैं वह इसकी व्याख्या आज भी सामाजिक संदर्भ में ही करने का प्रयास करते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमसे रुष्ट हो गई है, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज का काल आधुनिक काल है। इसे धर्म से ना जोड़ते हुए वैज्ञानिक आधार पर हमें इसकी व्याख्या करनी चाहिए कि इसका कारण क्या है और उसका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो किसी भी घटना के घटित होने के पीछे प्रमुख कारण धार्मिक माना जाता था। मानव प्रजाति के इतिहास में मानव चिंतन की इस धर्मशास्त्रीय अवस्था में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था और राजनीति भी धार्मिक पुरोहितों के हाथ में ही होती थी। सामाजिक दर्शन की प्रथम अवस्था धर्मशास्त्री ही थी। प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक शक्ति के आधार पर की जाती थी। सामाजिक, दार्शनिक, वैचारिक, राजनीतिक सभी घटना के घटित होने के कारण धर्म को माना जाता था। राजनीतिक सत्ता, पुजारियों, धार्मिक कर्मकांड संपन्न कराने वाले व्यक्तियों के हाथ में ही हुआ करती थी। दूसरी अवस्था तत्व मीमांसा की अवस्था और जो तीसरी अवस्था बताई गई है वो वैज्ञानिक अवस्था है। तत्व मीमांसी अवस्था में कुछ घटनाओं को धर्म से जोड़ा जाता था और कुछ घटनाओं को तार्किक आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। यानी इस काल में धर्म और विज्ञान दोनों का समन्वय देखने को मिलता था। तीसरी अवस्था जो आई वो है वैज्ञानिक अवस्था, यानी पूर्णतः कोई भी घटना के घटित होने के पीछे वैज्ञानिक कारणों को ही ढूंढा जाता था कि ये घटना किन किन कारणों से घटित हुई है। इस काल के बाद सामाजिक दर्शन का प्रवेश यूरोपीय समाज में
परिवर्तन के युग से प्रारंभ हुआ है, जिसे प्रबोधन युग के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रबोधन युग और समाज शास्त्र के उद्भव का क्या सह संबंध देखने को मिलता है। थैंक यू।